अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ब्यूटी 360 और मैं हूं माहिन अली। आज हमारे साथ मौजूद हैं सबीका अयाज। सबीका अयाज के मुतालिक आप जानते हैं, पहले हमारे शो में आ चुकी हैं। सबीका इंस्टाग्रामर पे छाई हुई हैं अपने ट्यूटोरियल से। मेकअप की दुनिया में एक नया नाम है और अपना स्टूडियो भी स्टार्ट करने जा रही हैं। तो सबीका से हम बैठ के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबीका, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा सबीका, आज हम बात करेंगे कि मॉइस्चराइज़र्स के मुतालिक स्टार्ट करते हैं कि फ़ेस को मॉइस्चराइज़ करने के, क्योंकि विंटर का सीज़न है और ड्राई स्किन हो जाती है हमारी, तो किस तरह से हम बेटर मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं? क्योंकि हम मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं तो हमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होती हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी हमारे लिए बेटर है। एक तो ऐसा है कि आप हमेशा जब भी कोई प्रोडक्ट लेने जाएं तो रिव्यूज़ वगैरह ज़रूर चेक करें। मैं भी ज़रूर चेक करती हूँ। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लें। और विंटर में नॉर्मली ऐसा होता है कि जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है उनकी स्किन भी ड्राई होने लग जाती है, नॉर्मल होने लग जाती है, ठीक है। तो वो उन लोगों के लिए भी मॉइस्चराइज़ करना स्किन को बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप क्रीम बेस या जो ऑयल बेस जो इस तरह से मॉइस्चराइज़र्स हैं वो यूज़ करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर आप जेल बेस मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करें। जेल बेस यस। ओके। जो लाइट हों, लेकिन कुछ लोगों की स्किन ऑयली होती है लेकिन वो उसको वो उन लोगों को लगता है कि हमारी स्किन तो ऑलरेडी इतनी ऑयली है तो उसके ऊपर कुछ भी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, आप उसको क्लीन करें और फिर उसको मॉइस्चराइज़ करें। अच्छा, फेयरनेस क्रीम्स भी आती हैं जी। तो अब जैसे मेरी स्किन है नॉर्मल, ठीक है, अब ड्राई स्किन में आ जाती है, तो मैं अगर फेयरनेस लगाती हूँ तो उससे मज़ीद ड्राइनेस नहीं आती फेयरनेस लगाने से? मैं तो वैसे फेयरनेस क्रीम्स को अवॉइड करती हूँ। अच्छा, मैं वो नहीं क्यों? उनको सपोर्ट करती, क्योंकि मोस्टली उनके अंदर कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं। हाँ, जैसे अगर आप विटामिन सी का सीरम यूज़ कर रहे हैं, एक तो वो आपकी स्किन को टोन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो होती है कि आपकी स्किन इवन हो, वही स्किन खूबसूरत लगती है। कलर तो जो भी आपका कम्प्लेक्शन है वो तो सब अच्छे होते हैं। मुझे अगर आपका कम्प्लेक्शन बहुत फेयर नहीं है या आपका थोड़ा डस्की कम्प्लेक्शन है, थोड़ा विटिश कम्प्लेक्शन है, वो बहुत प्यारे लगते हैं अगर आपकी स्किन इवन हो तो, आपकी स्किन अच्छी हो तो। अब फेयरनेस क्रीम्स में अक्सर ऐसा होता है कि उसके अंदर लोग बस फेयरनेस क्रीम्स की तरफ भागते रहते हैं, तो उनके अंदर केमिकल्स होते हैं जिनसे उनकी स्किन पे एक्नी हो रही होती है या छोटे छोटे बम्प्स बनने लग जाते हैं, बट स्टिल उनको लग रहा होता है कि हाँ चलो स्किन फेयर तो हो रही है। तो वो इस तरह की चीप फेयरनेस क्रीम्स की तरफ तो कभी भी नहीं जाना चाहिए। आप अच्छी चीज़ यूज़ करें, वो चीज़ यूज़ करें जिससे आपकी स्किन इवन हो, और तो आपकी स्किन वैसे ही अच्छी लगेगी, ग्लो करेगी। तो आप कौन सी कंपनी का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हैं आजकल? मैं अब आजकल भी और कुछ टाइम से मैं बॉडी शॉप का ही यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ज़्यादा मोस्टली आप बॉडी शॉप की प्रोडक्ट्स? बॉडी शॉप के प्रोडक्ट्स ही मैं यूज़ करती हूँ। तो उनके क्योंकि मॉइस्चराइज़र अच्छे होते हैं, थोड़ा ऑर्गेनिक होते हैं एक तो, और फिर उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, केमिकल्स वगैरह नहीं होते। तो फिर जितना आप ऑर्गेनिक चीज़ों, आजकल तो वैसे भी मैंने देखा है कि आप अच्छा, बॉडी शॉप कोई एक्सपेंसिव नहीं है? हाँ, अगर हम बजट पे हाँ, थोड़ा सा आएँ और जो लोग ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो बजट पे आएँ, तो तब हम कौन सी प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं? फिर आप यहाँ से जो इजीली मिल जाती है, को नेचुरल वालों की भी देख सकते हैं, या उसके अलावा भी मैं देखती हूँ कि आजकल काफ़ी सारे पेजेस हैं जिन ऑर्गेनिक जिन्होंने स्टार्ट किया है ना, तो मेरे क्योंकि हमें फेसबुक पे नज़र आता रहता है एग्जैक्टली। तो और उनके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे होते हैं। पर्सनली मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन ये है कि को नेचुरल वालों की है, उनकी अच्छी हैं।
और बाकी उनके आप रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं। स्मॉल बिजनेसेस वगैरह जो है वो भी अब ऑर्गेनिक उसकी तरफ जा रहे हैं। आप रिव्यूज़ देखें और फिर ज़रूर ट्राई करें, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। और आप उनको ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं तो ऑर्गेनिक चीज़ें ही वो करूँगी, सजेस्ट करूँगी, क्योंकि उसमें केमिकल्स वगैरह नहीं होते। तो ये है कि बाद में आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं नज़र आते आपकी स्किन पे। बिल्कुल ठीक है, आपकी स्किन भी इम्प्रूव होती है। बिल्कुल सही। अच्छा सबीका, अब आते हैं सीरम्स पे, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि सीरम्स 24 के गोल्ड सीरम है, फेस सीरम है, और मुख्तलिफ लोगों ने, अब जैसे बड़े बड़े नाम हो, ठीक है, ट्रूली कोमल के भी आ रहे हैं और वसीम बादामी के भी आ रहे हैं। इतने ज़्यादा लोगों ने अब स्टार्ट कर दिया, फेसबुक पे इतनी प्रोडक्ट्स हम देखते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, यार हम कौन सी यूज़ करें। इवन कि मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। तो बताएं हमें कि फेस सीरम और 24 के गोल्ड सीरम, इन सीरम्स में क्या फ़र्क है और कौन सा बेस्ट है हमारे लिए? ये फिर वही बात आ जाती है कि आपकी एक तो स्किन टाइप, दूसरा आप क्या चीज़ चाह रहे हैं, क्योंकि हर सीरम के ऊपर लिखा होता है कि ये किस चीज़ के लिए है। इधर ये एंटी एजिंग है, या ये एज स्किन के लिए है, या ये ब्राइटनिंग के लिए है, या ये पोर्स के अच्छा, लिए वो है। उसके ऊपर लिखा होता है, उनके ऊपर लिखा होता है। तो सीरम्स की भी टाइप होती है। तो आप वो चूज़ कर लें कि आपको बेसिकली अभी आपकी स्किन को क्या नीड है। आपको पता चल रहा होता है कि अब आपकी स्किन डल हो रही है, या आपकी स्किन पे एज आपको लग रहा है, एग्जैक्टली कोई रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, कुछ भी है। तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग जब वो चीज़ लेते हैं तो ऑब्वियसली वो उसी चीज़ को जाके टारगेट करती है। तो फिर उसके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। फिर वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स होते हैं बेसिकली, कि जो आप जो चीज़ चाह रहे हैं वही आपके फेस पे नजर आ रही है। ठीक, बिल्कुल। आज हमने सीरम के मुतालिक काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से परेशान हो रही थी कि कौन सा सीरम की तरफ हमें जाया जाए। तो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी सीरम्स के मुतालिक। अब हम चलते हैं कि क्योंकि विंटर सीज़न है और इस सीज़न में शादियाँ भी ज़रूर होती हैं, ठीक है। कोरोना वायरस की वजह से तो खैर थोड़ी सी वो हो गई है कि हॉल्स वगैरह में, लेकिन ये कि इन सीज़न में जब शादियाँ, हम डे लाइट पे भी फंक्शंस हो रहे होते हैं और नाइट के भी होते हैं, ठीक है। तो डे लाइट में मेकअप किस तरह का होना चाहिए और नाइट में मेकअप में क्या डिफरेंस होना चाहिए? अगर आपका कोई डे का फंक्शन है, एक तो आपके ड्रेस से पे भी डिपेंड करता है। दूसरा आपके अगर डिफरेंट फंक्शंस हैं तो वो आपकी लुक्स पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी लुक आपने पहले ट्राई कर ली है, कौन सी अब आपने करनी है। नॉर्मली ये होता है कि डे में हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी सटल सी लुक रखें और थोड़ी फ्रेश लुक रखें, थोड़ी सटल लुक रखें। नाइट में ये होता है कि नाइट में आप थोड़े से जो है ज़्यादा ग्लैमरस या थोड़ी डार्क लिप्स, डार्क आइज़, वो चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं, जो थोड़ा सा लाउड लगे। तो डे में आपको लाउड नहीं करना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, उसमें भी आप कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी डार्क आइज़ रख रहे हैं, लेट्स से स्मोकी आइज़ रख रहे हैं, तो थोड़े न्यूड लिप्स रख लें अगर आपको एक सटल लुक चाहिए तो। और अगर आप वो कर रहे हैं, न्यूड आइज़ आपकी लेट्स से गोल्ड में है या सिल्वर में है, कुछ भी है, तो फिर आप उसके साथ कोई भी डार्क लिपस्टिक लगा लें। अगर आपने आई शेडो भी डार्क लगाया और डार्क लिप्स लगाया तो वो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है। वैसे तो मेकअप के कोई रूल्स इस तरह से नहीं होते आजकल, नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि स्टिल अगर आपको एक सटल लुक चाहिए और फिर आप इवेंट भी देखते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग सिर्फ मैं कह रही हूँ कि अगर आप इस तरह से करें तो मे बी शायद इट विल लुक बेटर। ठीक है। अच्छा, बड़ी मज़े की बातें सबीका बता रही हैं, और सबीका के फेस की तरफ मैं देख रही हूँ कि बहुत शाइन कर रहा है, ग्लो कर रहा है। तो सबीका, ये शिमर कौन सा वाला यूज़ करती हैं आप? ये दो जो मेरे बहुत फेवरेट हैं, एक तो बैका का मैं यूज़ कर रही थी काफ़ी टाइम से, उसमें शैम्पेन पॉप है, वो मेरा बहुत फेवरेट है, जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अच्छा। और दूसरा ये फेंटी का है, मीन हनी और हसला बेबी, तो वो मैं यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उससे पहले मैंने हुदा का भी यूज़ किया, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा। हुदा का भी अच्छा है। तो हुदा का किस रेंज में मिल जाता है? हुदा का थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, उस आई थिंक इट्स लाइक $50-60, लेकिन वो थोड़ा सा है एक्सपेंसिव, पर उसमें 4 हैं, तो उसमें आपको ब्लश भी मिल जाता है, ब्रॉन्जर भी मिल जाता है और हाइलाइटर भी मिल जाता है, तो चारों चीज़ें आपको एक में ही मिल जाती है। ओके। अच्छा, ये हाइलाइटर लगाने की भी कोई टेक्निक होती है या कुछ होता है कि आपने जस्ट लाइक? जी बेसिकली हाइलाइटर उस चीज़ को कहते हैं जिस चीज़ को आपने प्रोमिनेंट करना है। उसमें आपके ये चीक बोन्स होते हैं, ये वाली, आपके नोज़ का एरिया, ये यहाँ से ये चीज़ है, ठीक है। फिर आपकी क्यूपिड बो है, ये आपकी वाटर लाइन है, यहाँ पे बेसिकली। हाँ, तो आप यहाँ पे ये जो आपके हाई पॉइंट्स होते हैं ना बेसिकली, जिनको आपने थोड़ा प्रोमिनेंट करना है, तो उनको आप हाईलाइट करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए उसकी इसी वजह से मोस्टली आप देखेंगे कि सिर्फ ये वाली जगह जो है यहाँ पे आपको हाईलाइटर नज़र आ रहा होगा,
और जो ये वाला पार्ट है, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा डल दिखाते हैं, थोड़ा कंटोर करते हैं, तो ये फिर इस चीज़ को हम हाईलाइट करते हैं, तो उससे वो आपके फेस की एक पिक्चर्स में या कैमरा में या इवन देखने में भी आपकी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लुक आती है। अच्छा सबिका, अब हम आते हैं थोड़ा सा, हम जाते जाते नाजरीन से ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमें अक्सर हम फाउंडेशन लगाते हैं तो क्रैक्स पड़ जाते हैं कई दफ़ा, तो उसके लिए क्या वो फाउंडेशन का कसूर होता है या हमारा प्रोसीजर ख़राब होता है? तो किस तरह बेहतर तरीके से लगा सकते हैं हम? उसमें दो बातें होती हैं। मोस्टली तो ये होता है कि आपने ठीक तरह से लगाई नहीं है तो इस वजह से उसमें क्रैक्स पड़े। अच्छा। और दूसरी बात ये हो सकती है कि फाउंडेशन बहुत ही कोई घटिया क्वालिटी की अच्छा, कुछ स्टिक्स आती हैं। हाँ। ये ज़रूरी है कि अगर लिक्विड फाउंडेशन है उसे क्रैक्स नहीं पड़ सकते, और अगर वो स्टिक वाली फाउंडेशन है तो उसे क्रैक्स पड़ जाएंगे, इसका भी होता है डिफरेंस? ये ज़रूरी नहीं है एक्चुअली। ये है कि वही चीज़ है कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक तो आप प्राइम करें अपनी स्किन को, प्राइमर यूज़ करें फाउंडेशन से पहले, और दूसरा ये है कि अगर आप प्राइमर यूज़ करें और फिर उसके ऊपर कोई सेटिंग पाउडर, कोई पाउडर यूज़ करें, ताकि आपकी जो स्किन पे ना फाउंडेशन एक तो स्टे भी करे और दूसरा उसमें क्रैक्स नहीं आए। मोस्टली सैलून्स में भी ऐसा होता है कि वो मैंने देखा है कि बस वो डायरेक्टली जाते हैं और वो आपको बिठाया और फाउंडेशन लगाना शुरू। आई डोंट नो हाउ, मतलब ना कोई स्किन और फाउंडेशन के बीच में कोई बैरियर भी उन्होंने क्रिएट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैं जितने मेकअप करती हूँ, अपना करती हूँ या मेरे पास कोई भी मेकअप करवाता है जब मेरे से, तो मैं हमेशा उनकी स्किन को प्रॉपर प्रेप करती हूँ। आई पुट सीरम, फिर उसके बाद उसके ऊपर प्राइमर, मॉइस्चराइजर, जो भी सारी चीज़ें उसके ऊपर लगा के फिर उसके बाद मैं फाउंडेशन लगाती हूँ। तो एक तो वो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, एक फिनिश लुक आती है, ऐसे नहीं लगता कि ऊपर कोई चीज़ आपके स्किन के वो मतलब एक स्किन ही नहीं लगी होती है, लाइक अ मास्क। तो वो एक तो नेचुरल भी बहुत लगता है और दूसरा फिर उसमें क्रैक भी नहीं आते। हाँ, क्योंकि फंक्शन में अब ब्राइड तैयार तो होगी, अब वो फंक्शन उसे 3 घंटे का कर लिया, लेकिन उसके बाद वो जब घर जाती है तो देख के डर जाती है ये क्या पड़ गया फेस पे, क्रैक्स आ जाते हैं। जाहिर है 4-5 घंटे वो रात तक वेट करे तो अब उसको क्रैक्स तो पड़ेंगे ना इतनी देर में। तो वो अच्छी आपने स्किन प्रेप की है, फिर फाउंडेशन लगाया, फिर उसको सेट किया, वो कहीं भी नहीं हिलती। ओके, ये आज का हमारा प्रोग्राम का सबसे बेस्ट पार्ट था जो हमने आपको लास्ट में बताया है कि फाउंडेशन से पहले अगर आप उसको अच्छी तरह प्राइमर वगैरह यूज़ करेंगे, आप सीरम्स की तरफ भी जाएंगे और ये इस तरह से प्रोडक्ट्स आप यूज़ करेंगे तो कभी भी आपके फेस पे क्रैक्स नहीं पड़ते और आप खूबसूरत ही नजर आएंगे। ब्यूटी 360 में आपकी ब्यूटी को खूबसूरत बनाने के लिए हम बातें करते हैं। सबिका, थैंक यू सो मच आज के प्रोग्राम में हमें टाइम दिया। एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए ब्यूटी 360 से माहिन अली को। अल्लाह हाफिज़।